अभी जिस तरीके से बात मैं कर रहा हूँ आपको पता चल गया होगा मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ कि वो बहुत होपलेस हो रहा था। पंजाबी लड़का शवल के अंदर आ गई थी उसकी उंगली। वो एक वेयर हाउस में काम करता था। वो 3 बंदों के पीछे खड़ा हुआ है अपनी कटी उंगली लेके और एक हाथ से अपनी उंगली पकड़ रखी है उसने। मैं 5 घंटे अपनी उंगली खुद ही चिपका लेता था। हम 3 घंटे ये सुनने के लिए थोड़ी बैठे थे भाई। गिलहरी काटने पे उनको कोई सेटिस्फाई नहीं होता भाई इतनी चीजों से। 5 घंटे तक लगातार बैठा रहा मैं। हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। ये कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, पीआर वालों के लिए है, वर्क परमिट वालों के लिए। ऐसा कोई भी सीन नहीं है इस वीडियो में। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यार देखो, जो भी बंदा अपनी कंट्री छोड़ के इस कंट्री में सेटल होने के लिए आ रहा है, सब कुछ करने के लिए आ रहा है कि उसको अपनी लाइफ आगे की यहीं बितानी है, उसको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ एक चीज हुई थी जो कि मिड ऑफ दिसंबर में हुई थी 21 में। जब मैं आया था उसके 3 महीने बाद ही, तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड था। तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मेरे को लगा शायद मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस ना हो उस पॉइंट पे। मैं बताऊंगा क्या सिचुएशन थी, बट हाँ उस पॉइंट में मुझे लगा कि वीडियो नहीं बनानी चाहिए। चल ठीक है, थोड़ा समझते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। बट कुछ एक चीज हुई जो किसी के साथ हो रही थी और मैं वहीं पे था आज से 4 दिन पहले। तब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है ताकि सारे लोगों को पता हो। और इस वीडियो के थ्रू मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ सभी लोगों को जो अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। और किसी भी बंदे को ऐसे लग रहा हो कि मैं कुछ फालतू की वीडियो बना रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में गाली देने से पहले भाई सुनो। मैं यहाँ पे जो मेरा 4 महीने का समर ब्रेक आया था, मैंने उसके अंदर हॉस्पिटल में ही काम किया एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसकी सुपरविजन हर जगह होती है पूरे हॉस्पिटल में। हम पूरा कवरेज देते हैं, हर जगह देखते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों हो रही है वो चीज़। तो मेरे को बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि मैंने 4 महीने लगातार हॉस्पिटल के अंदर ही काम किया है। उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फालतू में बैठ के वीडियो नहीं बना रहा हूँ। पूरा वीडियो देख लो, फिर भी आपको मेरे से कोई चीज़ है जो आपको मेरी पसंद ना आई हो और आपको लगता हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या अपने चैनल पे जाके कोई वीडियो बना सकते हैं कि भाई ये बंदा गलत बता रहा है। उसकी आपको पूरी छूट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहली चीज़ कि मेरे साथ क्या हुआ, सेकंड चीज़ कि क्या रीसेंट ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ, तीसरी चीज़ कि सिस्टम में क्या दिक्कत है, हॉस्पिटल्स में ऐसा क्यों होता है कि बंदे जाते हैं और उनका नंबर 5 घंटे बाद आता है। सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर में इसका सेकंड पार्ट बनाऊँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सीन ऐसा था कि मैं एक वेयर हाउस में काम करता था दिसंबर के टाइम पे, दिसंबर 21 में। उस पॉइंट पे क्या हुआ कि मैं एक पूरे वेयर हाउस में जो होता है, मेरे को पैकिंग का काम था। मैं वहाँ पे पैकिंग करता था चीज़ों की। जैसे किसी ने 2 चेयर ऑर्डर की तो मैंने चेयर रखी एक बॉक्स में और उस पर टेप लगाया, बस इतना काम होता था मेरा। तो एक दिन क्या हुआ पता नहीं, लोग वेयर हाउस में किसी स्क्विरल को पकड़ रहे थे, स्क्विरल गिलहरी को पकड़ रहे थे। तो बहुत देर तक आवाज आती रही कि वेयर हाउस में वो भागे जा रही है, शोरूम के अंदर घुस गई, शोरूम में कस्टमर्स को तंग कर रही है, ब्ला ब्ला। बहुत दिक्कत आई पर कोई उस गिलहरी को पकड़ नहीं पाया। आधा घंटा हो चुका था। हुआ क्या कि मैं बाय चांस वहाँ वॉशरूम के लिए गया और मैंने देखा कि वो पूरा स्टाफ उस गिलहरी के पीछे भाग रहा है और कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है, कस्टमर्स भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। तो मैं गया और मैंने उस गिलहरी को पकड़ लिया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं वीडियो डाल देता हूँ, वीडियो देख लो पहले। Close. Close. अगर वीडियो में आपको कुछ लग रहा हो कि हाँ वो नकली वीडियो है या कुछ भी है, तो आप देख सकते हो कि स्पेशली उसने मेरी उंगली काटी थी और मैंने उसके बाद अपनी उंगली देखी भी। वो उंगली ये वाली है। मुझे नहीं लगता कि फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता नहीं, बट मैं फोटो डाल देता हूँ कि उस पॉइंट पे मेरी फिंगर कैसी थी। तो हुआ क्या, जैसे गिलहरी ने काटा, मेरी फिंगर का ये वाली उंगली है वो, इसका हाफ पोर्शन ऐसे अलग होकर लटक गया, ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ हो गया और बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है कि जैसे वो ब्लड आना शुरू हुआ, मैंने वॉशरूम भाग के गया सीधा। आपने देखा होगा मैं सीधा शीशा खोल के मैं बाहर चला गया बिना किसी की तरफ देखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो गया था उसी पॉइंट पे। मैं गया वॉशरूम, मैंने पानी चलाया, तो हुआ क्या कि वो जो पार्ट चिपका हुआ था ब्लड की वजह से, हल्का सा जो चिपका, जैसे गिलहरी ने जैसे काटा, जैसे दूर हुआ तो बहुत ज्यादा ब्लड आने लग गया। मैंने फिंगर में जैसे पानी डाला, वो पीस एकदम अलग होकर ऐसे लटक गया, जैसे लिटरली साइड वेज में। मेरे पास फोटो नहीं है उस चीज की, बट साइड वेज में लटक गया और बहुत ज्यादा ब्लड, मतलब चारों तरफ ब्लड ब्लड तो हो गया था वॉशरूम में। मैंने क्या किया, नैपकिन लिया, उसे गीला करके, हमारे देसी जुगाड़, मैंने नैपकिन को गीला करके लपेट दिया ताकि ब्लड ना आए। क्योंकि बैंडेज लगाने की कोशिश की थी, बैंडेज नहीं लगा और मैं हॉस्पिटल गया। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं वहाँ की तरह ही एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ कि कोई बंदा ज़्यादा इमरजेंसी में है तो उसका नंबर पहले आएगा।
मेरे हिसाब से वो कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, क्योंकि अगर वो उस पॉइंट पे मुझे स्टिचेस नहीं लगते तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पार्ट मेरा उंगली का अलग ही रहेगा हमेशा, या इसे काटना पड़ जाएगा, क्योंकि वो डेड पीस हो जाता थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अलग था सीरियसली। मैं उसे बहुत टाइम तक ऐसे पकड़ के बैठा रहा। बहुत टाइम का मतलब मैं वहाँ पे 5 घंटे बैठा रहा। 4 घंटे वेटिंग एरिया में और 2 घंटे डॉक्टर का वेट करने के लिए बिल्कुल उनके रूम के सामने। कोविड पीक पे था, बट वहाँ पे जो नर्स थी, मैंने उसको बताया कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, पर उसने मेरे को एंटरटेन नहीं किया। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी थे, मैंने उनको भी अप्रोच किया। मेरे साथ मेरे भैया थे जो यहाँ पे पीआर हैं, राहुल नाम है उनका, आप सबको पता ही होगा। उन्होंने भी जाके अप्रोच किया कि भाई ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, कुछ करिए। उन्होंने भी कुछ हेल्प नहीं की उस पॉइंट पे। बट मैं वहाँ पे 5 घंटे तक लगातार बैठा रहा। मैं फोटो डाल देता हूँ, मैं रूम में भी अकेला बैठा हुआ था और मेरी उंगली मैंने ऐसे ही पकड़ रखी थी उन टाइम में। जब डॉक्टर आया तो बाय चांस क्या हुआ कि जब डॉक्टर ने मेरी फिंगर देखी, तो यार आप जानती हो कि जैसे ब्लड निकल रहा था, मैंने बहुत देर तक अपनी फिंगर पकड़ रखी तो अपने आप चिपक गई। ठीक है, और मेरे को स्टिचेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर मैं आज भी चाहता था कि उस पॉइंट पे मैं चाहता था कि मेरे को स्टिचेस लग जाए, पर उन्होंने नहीं लगाए। मेरे को आज भी थोड़ा सा फ़र्क महसूस होता है जब मैं ऐसे करता हूँ कि बीच में एक लाइन है और थोड़ा सा सरफेस अलग लगता है मेरे को, दोनों फिंगर्स में डिफरेंस पता चल जाता है। आज भी वो लाइन विजिबल है। मैं फ़ोटो कोशिश करूँगा कि अगर डाल पाऊँ सही से तो मैं डाल दूंगा। बट ना उन्होंने मेरे को स्टिचेस लगाए, और मेरे को वहाँ पर टिटनेस का इंजेक्शन लेने के लिए भी उनके साथ ऑलमोस्ट लड़ाई करनी पड़ी कि प्लीज़ मुझे लगा दो, क्योंकि वो कह रहे थे आपने लास्ट 10 साल में लगवा रखा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यार, हम जानते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है लास्ट 10 साल में, बट जब पेशेंट खुद कह रहा है कि भाई मेरे को टिटनेस का इंजेक्शन लगा दो, तो लगा दो ना भाई, क्यों उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। उन्हें मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री चाहिए था कि आपको पहले कब लगा है, कब नहीं लगा है, हम आपको नहीं लगा सकते 10 साल के अंदर। पूरी वहाँ पे लड़ाई करनी पड़ी है। और मेरे साथ राहुल भैया थे, उन्होंने भी लड़ाई करी कि लगाओ भाई, तब जाके उन्होंने एक्शन लिया और मेरे को टिटनेस इंजेक्शन लगवाया। यार उस पॉइंट पे 5 घंटे बाद वहाँ से निकल के जब आया तो उन्होंने मेरे को एक बैंडेज लगाई, और वो भी इतने गंदे तरीके से लगाई। मैं आपको दिखा देता हूँ, फोटो है। मेरे को आज तक यकीन नहीं होता कि मैं कनाडा के किसी हॉस्पिटल में गया था अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए इस उंगली को लेके। उसके बाद ही मैं एक बार, मेरे को बीच में, मेरे को और मेरे बड़े भाई को, दीपू भैया को, कोविड हो गया था। कोविड हुआ क्या था, हमें सिम्टम्स थे, हमें लग रहा था कि कोविड है। हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे भी हमने 3 घंटे वेट किया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने लिटरली हमें पता क्या बोला कि हाँ आपको माइल्ड कोविड है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप घर के अंदर रहो, अगर आपकी सिचुएशन ज़्यादा सीरियस होती है तो आप वापस आ सकते हो। लिटरली उसने हमें एक गोली भी नहीं दी कि कुछ सीरियस कंडीशन हो तो आप प्लीज़ इसे खा लेना या कुछ भी कर लेना, और उसने हमें घर भेज दिया। भाई हम इंडियंस हैं, हमको सेटिस्फाई नहीं होता भाई इतनी चीज़ों से कि हमें एक, मैं कह रहा हूँ कि मैं गया और वो मेरे को एक गोली दे देता कि भाई ये खा लियो तो ठीक हो जाएगा। गिलहरी काटने पे वो मेरे को अगर स्टिचेस लगा के एक ऐसी दवाई दे देता जिससे मेरे, जैसे इंडिया में दे देते हैं कि घाव भर जाए, बोलते हैं उसको, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कि घाव भर जाए तो सेटिस्फेक्शन मिल जाती। उसने कोविड के टाइम पे भी हमें घर भेज दिया कि आप घर जाओ और घर के अंदर ही रहना, कुछ सीरियस हो तो वापस आना। हम 3 घंटे ये सुनने के लिए थोड़ी बैठे थे भाई। मैं 5 घंटे अपनी उंगली खुद ही चिपका लेता, तो मैं क्यों हॉस्पिटल में बैठता, वहीं पे बैठा रहता ना अपनी उंगली पकड़ के। तो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई था मैं उस पॉइंट पे भी। और मैं आज भी, 1 साल होने वाला है, दिसंबर आने वाला है, नवंबर चल रहा है, मैं 1 साल हो गया और मैं आज भी अनसेटिस्फाई हूँ इस पूरे हॉस्पिटल के प्रोसेस के साथ। मैं आपको बता चुका अपना पॉइंट। दूसरा मेरा पॉइंट है कि रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ। ये जो अभी मंडे गया है, मेरे को डेट नहीं पता, मैं देख के बता दूंगा, पर मैं फिर फ्लो टूट जाएगा इसलिए मैं डेट नहीं देख रहा। जो अभी मंडे गया है रिसेंट वाला, मैं उसमें एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, इटोबिको हॉस्पिटल में। उसकी वीडियो में डाल देता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है, कि कहाँ साइन इन करते हैं, कहाँ से साइन आउट करते हैं, सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो भाई हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जैसे ये आपका इमरजेंसी गेट है, यहाँ से आप अंदर आए, अंदर आते आपने यहाँ से अपने हाथ सैनिटाइज किए, और यहाँ से एक सिक्योरिटी वाला बैठा हुआ है इस चेयर पे, और यहाँ से आपने अपने मास्क उठा लिए। यहाँ से आपने न्यू मास्क लोगे, जो भी आपको मास्क लेना, बच्चे का, बड़े का। तो यहाँ से आप इधर जाओगे, इस काउंटर पे आपको कोई अटेंड करेगा, फिर नर्स वगैरह। फिर आपको पीछे जो डोर दिख रहा है, मैं जूम नहीं कर सकता, वहाँ पे जाके आप अटेंड करोगे, मतलब आपको पहले एक नर्स आएगी, वो आपको अटेंड करेगी। जैसे वो नर्स घूम रही है, अभी आई है वो, तो वो आपको अटेंड करेगी। फिर वो आपको एक टिकट दे देगी, जिसको आप लेके यहाँ पे इस वेटिंग एरिया में बैठ जाओगे। अब आएगा, मैं वैसे बताता हूँ बैठ के आपको। तो ये वाला जो हॉस्पिटल था जिसकी अपने वीडियो देखी, मैं यहाँ पे ही गया था अपने कोविड के टाइम पे, जब मेरे को और मेरे भैया को 3 घंटे वेट करना पड़ा था। बाय चांस मैं ही यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था। जो वो जैकेट थी, वो सीट पे जो जैकेट रखी हुई है वो मेरी ही है, और मैं ही वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था आज के दिन। तो हुआ क्या कि एक पंजाबी लड़का आया,
लिटरली उसके राइट हैंड की, ये राइट हैंड, उसकी इंडेक्स फिंगर इतना पार्ट कटा हुआ था, ठीक है। वो उसने उसे नैपकिन भी है, उसने नैपकिन से ऐसे अपनी उंगली पकड़ रखी थी, और उसके पास एक और बैग था जो उसने ऐसे पकड़ रखा था, जैसे मान लेते कोई प्लास्टिक का बैग था, उसने ऐसे पकड़ रखा था अपनी फिंगर से, और अपनी उंगली उसने ऐसे पकड़ रखी थी। जो प्लास्टिक का बैग था उसमें उसकी इस फिंगर के 2 पीसेस थे, एक ऊपर से नाखून वाला हिस्सा और एक थोड़ा सा बॉटम वाला हिस्सा, बट उसका ये पूरा हिस्सा उसके पास था पैकेट के अंदर। मैं वहां पे गार्ड था, मैंने उसको देखा, उसको मतलब मैं बैठा हुआ था, मैंने उससे मास्क पहनने को भी नहीं बोला, मैं कहा भाई तू अंदर जा। वो अंदर गया, उसने नर्स को अपनी प्रॉब्लम बताई, नर्स ने उसे पता क्या बोला कि हाँ आप लाइन में खड़े हो जाओ। वो 3 बंदों के पीछे खड़ा हुआ है अपनी कटी उंगली लेके, और एक हाथ से अपनी उंगली पकड़ रखी है उसने। शवल के अंदर आ गई थी उसकी उंगली, वो एक वेयर हाउस में काम करता था और उसकी कटी उंगली उसके पास है। नर्स ने देखा और उसको लाइन में खड़े होने को बोल दिया। मेरे हिसाब से वो बहुत सीरियस कंडीशन है कि एक बंदा अपनी उंगली लेके खड़ा हुआ है। तो हुआ क्या कि उसने अपना नंबर, वो लाइन में खड़ा था, मैं सीरियसली उसके पास गया, मैंने उससे बोला कि हाँ भाई तू उंगली है तेरे पास पूरी। उसने दिखाया मेरे को लिटरली कि भाई देख 2 पीसेस है, कुछ कर सकता है तो प्लीज मेरी हेल्प कर दे। जब मैं वहां पे था, मतलब जब मेरी उंगली गिलहरी ने काटी थी तो मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी, तो मैं उसकी कंडीशन समझ रहा था। मेरे को अलाउड नहीं होता कि मैं अंदर जाके किसी नर्स को बोल दूं, क्योंकि वो एक दूसरा हॉस्पिटल था, एटोबिको हॉस्पिटल था, एटोबिको जनरल हॉस्पिटल था। वहां पे मैंने फुल टाइम काम नहीं किया है। माउंट सिनाई में होता मैं हेल्प कर देता, पर वहां पे मैं जानता नहीं था। फिर मैं एक वॉलंटियर को बुला के लाया, मैंने वॉलंटियर को अंदर भेजा कि नर्स को बुला के लाया, वो नर्स को बुला के लाया। तब मैंने नर्स से बात करी कि इसकी उंगली इसके पास है, क्योंकि वो बहुत होपलेस हो रहा था पंजाबी लड़का। उसकी उंगली उसके पास थी, बट वो बहुत ज्यादा होपलेस हो ही जाएगा भाई अपनी उंगली खुद कटी हुई देख के। हाँ मैं तो सोच के डर गया था उसको कि भाई क्या सोच रहा होगा ये लड़का। मैंने नर्स को बुलाया, नर्स को उसकी उंगली दिखाई, नर्स को पूरा मैटर समझाया कि भाई इसके पास एक उंगली है, इसको पहले ले जाओ, तुम इसकी उंगली जोड़ सकते हो अभी। तो नर्स ने क्या किया कि वो अंदर वापस गई, एक आइस बैग लाई और उस लड़के को दिया कि अपनी उंगली इसमें डाल दो। उस लड़के के साथ एक वहां पे उसका ही मैनेजर टाइप्स कोई था, उसने उस पैकेट से दूसरे पैकेट में उसकी उंगली डाली आइस वाले में और बंद कर दिया, और वो उस लड़के को वापस दे दिया। उस लड़के ने मेरे सामने वेटिंग एरिया में 1 घंटा वेट किया। उसके बाद वो अंदर गया उठ के। अंदर भी वो डॉक्टर के पास नहीं गया था, डॉक्टर के रूम के बाहर बैठा होगा, वहां भी वो कितनी देर बैठा मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर उस बंदे का तुरंत ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता तो उसकी उंगली जुड़ जाती और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे इंडिया में अगर वही सिचुएशन होती है और कोई बंदा चाहता है कि मेरी उंगली कटी हुई है मेरे पास है, तो इंडिया वाले अपने दिमाग से सोच लेते हैं कि हाँ भाई इसकी उंगली को हम तुरंत जोड़ सकते हैं और इसकी मतलब इसकी उंगली बचा सकते हैं भाई एक पॉइंट पे हम लोग। बट उसने उसे आइस बैग दे दिया कि हाँ ठीक है उंगली का ब्लड फ्लो रुक जाएगा, सुन्न हो जाएगी, जो भी होता है लॉजिक, भाई मैं साइंस साइड का नहीं हूँ। उसे आइस बैग दे दिया कि हाँ अपनी फिंगर डाल लो, और वहां पे वो 1 घंटा उस पकड़ के बैठा हुआ है अपनी उंगली और बैग भी। भाई वो एक सिचुएशन थी जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डर गया उस बंदे को देख के। उसके थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि यार आप लोग वेयर हाउस में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, पहली चीज तो प्लीज ध्यान से काम किया करो, बहुत ध्यान से। मैंने जो किया था वो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने गिलहरी पकड़ी जाके, बट जिसकी उंगली कटी उस लड़की की वो शवल के अंदर आ गई थी, वो काम कर रहा था। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से किया करो यार, क्योंकि वेयर हाउसेस का काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स। कोशिश करो कि किसी ऐसी जगह काम करो जहाँ पे आपको खुद सेफ फील हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके थ्रू कि मेरे को नहीं पता कि वो लड़का सिन पे काम कर रहा था कि या कैश पे काम कर रहा था, बट अगर कैश पे काम कर रहा था तो उसको इंश्योरेंस चाहिए, और क्योंकि वो स्टूडेंट होगा तो उसे इंश्योरेंस चाहिए। वो पीआर तो नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि पीआर होता तो कहीं अच्छे लेवल पे काम कर रहा होता, कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहा होता। बट अगर वो इंश्योरेंस पे काम कर रहा होता तो शायद उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर बाद में रीएम्बर्स होता रहेगा अमाउंट, और कितना खर्चा आएगा उसकी उंगली को वापस अटैच करने में मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी काम कर रहे हो कहीं भी किसी एम्प्लॉयर के अंदर, प्लीज़ सिन पे काम किया करो। क्योंकि जो मेरी उंगली कटी थी मैं सिन पे काम कर रहा था, मेरा पूरा खर्चा $600 लगे थे, टिटनेस का इंजेक्शन और डॉक्टर को सिर्फ उंगली दिखाने के $600 लगे थे, वो मेरी कंपनी ने पे किए थे पूरे पीछे से। बाकी मैं 4 दिन ऑफिस भी नहीं गया था तो 4 दिन के भी मुझे पे मिली थी। तो सिन का ये फायदा होता है कि आपको अगर वर्क प्लेस पे चोट लगी है तो पूरा जिम्मेदारी आपका कंपनी संभालती है, वो ही पूरे पैसे देगी, और जितने दिन की आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है उस इंसिडेंस की वजह से उसके भी आपको पेमेंट मिलती है। तो सिन पे काम करने के बहुत फायदे हैं, प्लीज सिन पे काम किया करो। कैश का कभी भी भरोसा नहीं है कि कब क्या कब कैसे हो जाए, तो प्लीज। तो भाई उस लड़के ने कितना वेट किया मुझे नहीं आइडिया। मैं वहां पे था और मैंने मतलब जितनी हेल्प मैं चाह रहा था किसी और से जब मेरी उंगली कटी थी,
मैंने उससे ज़्यादा उसकी हेल्प करी। मतलब मैंने अपने लेवल बेस्ट पे काम किया, फिर भी उस लड़के को मेरे सामने 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा। तो मुझे नहीं पता कि कैसे ये सिस्टम काम करता है और कैसे नहीं। ठीक है, उस लड़के की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर वो लड़का देख रहा हो कहीं से, अगर किसी कोई लड़का जानता है कि जिस लड़के की फिंगर कटी है वो पंजाबी लड़का है, शवल की वजह से कटी है, इटोबिको जनरल हॉस्पिटल गया था, उसको वीडियो भेजना भाई। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दे कि तू ठीक है कि नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं अंदर आया था तेरे को देखने के लिए, पर मुझे तू नहीं दिखा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे कि ये सिस्टम ऐसा क्यों है, क्या प्रोसेस है, दिक्कत क्या है, सीरियस कंडीशन है क्या। भाई जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पे इमरजेंसी वार्ड के अंदर सब घुसा होता है, पूरी दुनिया उसके अंदर ही घुसी होती है। हॉस्पिटल में जिसको भी दिक्कत है सब इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागते हैं, और उसके अंदर आने के बाद वहां पे जब बैठते हैं, यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, वो सीरियस कंसीडर करता है उन लोगों को जिनको हार्ट अटैक आया हो, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको ये 2 चीजें हैं और आप अनरिस्पॉन्सिव बिहेव कर रहे हो, तब आप सीरियस हो। अदरवाइज कोई भी चीज इनके लिए सीरियस नहीं है। ये मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ, कोई भी चीज सीरियस नहीं है इनके लिए। आपको वेट करना ही पड़ेगा। जब मैं माउंट सिनाई में था, मैंने अपने सामने लोग देखे हैं जिनकी नाक टूटी हुई है, पूरी ब्लड निकल रहा है। मैं खड़े होके ऐसे, जैसे ये नैपकिन बॉक्स है, मैं उसके पास खड़ा हुआ और उसने एक साथ 10-10 नैपकिन निकाल के अपनी नाक का ब्लड रोका है, बट स्टिल उसको वहां पे 3-3 घंटे बैठ के वेट करना पड़ा है। मैं उस बंदे की बात बता रहा हूँ, एक बंदा रग्बी खेल रहा था, उसकी नाक टूट गई थी कोहनी लगने की वजह से, पूरी नाक टूटी हुई है, वो ब्लड रोक के बैठा हुआ है, 3 घंटे बैठा है। मेरे को लगता है कि अगर वो ठीक भी हो गया, मान लेते हैं उसने कुछ भी करके उसने अपना इलाज करा लिया, पर उसकी नाक हमेशा के लिए टेढ़ी हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं 110% दे सकता हूँ। अभी जिस तरीके से बात मैं कर रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ, क्योंकि यार मेरे को नहीं अच्छा लगा वो सब। मैं इंडियंस को भी देखता हूँ यहाँ पे आके बैठते हैं, जैसे हम इंडियंस में पेशेंस कम होता है, हम कहीं पे गए, हम तुरंत पहली चीज तो हम हॉस्पिटल जाते ही तब है जब हमें लगता है कि हम खुद को अपने आप ठीक नहीं कर पाएंगे, जो चीज गलत है मैं मानता हूँ, पर हम जाते ही ऐसे, हमारी मेंटालिटी ऐसे, हम घर पे पहले क्रोसिन खा लेंगे, हम मूव लगा लेंगे हाथ दर्द में, उसके बाद हम हॉस्पिटल जाते हैं। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं वहां पे वो 5-6 घंटे बैठा के रखते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत, भाई पूरा कनाडा इमरजेंसी में घुसता है, ये चीज समझ लो। वो प्राइवेट क्लिनिक्स पे इसलिए जाते हैं, वहां पे उन्हें पे करना पड़ेगा। सब लोग इमरजेंसी में घुसते हैं, जिनके पास टाइम बिल्कुल कम है वो माइक क्लिनिक वगैरह पे पर्सनल डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बाकी सब इमरजेंसी वार्ड में। और वहां पे बैठने के लिए कम से कम, अगर आप इमरजेंसी वार्ड में चले गए, रात के 3 बजे भी जाओगे ना, तब भी आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो मेडिकल लाइन बहुत खराब है, मतलब खराब नहीं बोलूंगा, वेटिंग आवर इतना है कि आप खुद ही ठीक हो जाओगे, या तो आप वहीं पे बेहोश हो जाओ, इमरजेंसी वार्ड में घुसो और बेहोश हो जाओ, वो आपको देख लेंगे, बट वरना वेटिंग टाइम इतना ज्यादा है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ उन चीजों से। कुछ भी कर लो, पर भाई अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखना। कनाडा में कैसे भी रहो, कुछ भी करो, बट भाई तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। मैं उंगली कटते जब गिलहरी ने काटी तब गया, मैं कोविड के टाइम गया, दोनों टाइम मेरे को 3 घंटे वेट करना पड़ा। गिलहरी के टाइम तो 5 घंटे था, क्योंकि मेरे साथ राहुल भैया भी थे, उन्हें भी टाइम याद था, उन्होंने घर आके खुद ही कहा कि भाई 5 घंटे हो गए, मैं यहाँ पे कोई अटेंड नहीं कर रहा। जब लड़ाई हो रही थी इस वजह से मुझे याद है, जब कोविड की वजह से गया था तब भी 3 घंटे लगे थे। तो भाई इस देश में आ रहे हो तो तबीयत का जरूर ध्यान रखना कि बिल्कुल कुछ होना किसी को। मतलब अब ये तो वो चीज हो गई कि अनप्रेडिक्टेड सी है कि आप ठीक रह सकते हो कि नहीं रह सकते, बट अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो हमेशा सीरियस उन्हीं चीजों को लेगी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जब अनरिस्पॉन्सिव बिहेव कर रहे हो, इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलती है। ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो सीरियस मानते हैं। इसके अलावा आप कभी भी जा रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के जाना है, बिल्कुल एंड पॉइंट में मत जाना कि मैं अब नहीं सहन हो रहा पेट का दर्द और मैं अब उठ के चल दिया। वो पेट के दर्द पे बिल्कुल इंटरवेन नहीं करते हैं, वो उसको मजाक समझ लेते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज बैठ जाइए। मेरे से कितने लोगों ने आके माउंट सिनाई जहाँ मैं हॉस्पिटल में 4 महीने काम किया, मेरे आगे लिटरली ऐसे हाथ जोड़े खड़े जाते थे कि प्लीज नर्स से बोल दो कि हम सीरियस है, बट मैं कोई हेल्प नहीं कर पाया उनकी। मैं बोल सकता हूँ नर्स को जाके, बट नर्स कब रिस्पॉन्ड करेगी उन लोगों को मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ का सिस्टम भाई कुछ ऐसे ही चलता है। तो प्लीज जो भी अपनी देश कंट्री छोड़ के आ रहा है, अपनी दवाइयां लेके आओ, अपना ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, A to Z, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को कोई और भी हो और आप किसी की तरफ देखो कि प्लीज मेरी हेल्प कर दे, और वो जो बंदा हो वो इंडियन हो, फिर आप उसको गाली दो और वो भी आपकी हेल्प ना कर पाए। मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश की थी उस लड़की की हेल्प करने की जो मैंने आपको बताया, बट अब वहां पे मेरे कुछ कर ही नहीं सकता था बोलने के अलावा, तो मैं आपको नहीं बता सकता अब कैसे। बट पॉइंट इतना ही है कि आ रहे हो अपना ध्यान रखो, कुछ गलत सलत मत खाओ। लोग नशे करके पड़े रहते हैं, सांस लेने में फिर दिक्कत होती है, वेप इतना पीते हैं, तो बहुत चीजें हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हो
तो अपना इंश्योरेंस लेके जाओ। आपका कॉलेज आपका इंश्योरेंस कराता है, मेरा मोर केयर से हो रखा है, आपका भी कॉलेज ने किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी से आपका इंश्योरेंस करा रखा होगा, तो उसको डाउनलोड करके हमेशा फ़ोन में रखो। अदरवाइज आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ जाएगा अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है और किसी को भी कोई चोट लगती है आपके वर्क प्लेस पे और आप सेंट पे काम कर रहे हो, तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कंपनी ही पे करेगी पूरा अमाउंट जितना भी खर्चा आता है। बाकी भाई ये वीडियो इतना ही था। वो जो लड़का है मेरे को नहीं पता कि उसका नाम क्या है, क्या पता है कहाँ का रहने वाला है, जो भी है, बट अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की भी चोट लगी है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो भेजना, ताकि वो देख ले कि हाँ उसका पॉइंट किसी ने कवर कर लिया है और बाकी लोगों को बता दिया कि हाँ भाई कुछ चीज़ों का ध्यान रखो, ताकि आप कल को सफर ना करो जैसे कि मैंने किया या वो लड़के ने किया। बाकी अगर आप लोगों का अब भी कोई डाउट है किसी चीज़ को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मेडिकल लाइन अच्छी है, वेटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो उसे डिफिकल्ट बना देती है। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, यही मेरे को आप सभी लोगों को बताना था कि प्लीज़ अपना ध्यान रखना। और रही बात किसी भी डाउट की तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सबके रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अगर कोई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपने कमेंट सेक्शन में उठाया तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तब तक के लिए हॉस्पिटल से दूर रहें, अपने दोस्तों को हॉस्पिटल से दूर रखें, सबका ध्यान रखें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। पीस आउट, ध्यान रखिए।